Assalamu alaikum. Today we will solve problem 2.4. Find the electric field a distance z above the center of a square loop side A. हमारे पास एक स्क्वायर लूप है जिसकी हर साइड A है, carrying uniform line charge lambda and it carries a uniform line charge lambda. Hint, use the result of example 2.2. अगर आपने एग्जाम्पल 2.2 सॉल्व नहीं की तो वो मेरे चैनल से देख लें, उसी से हम क्या है रिज़ल्ट अखज़ करें। उसकी फ़िगर हमें ये दी गई है इस प्रॉब्लम के हवाले से। ये एक स्क्वायर लूप है जिसकी 4 साइड्स हैं और हर साइड क्या है, उसकी लेंथ हमारे पास ए है और पूरी इस स्क्वायर लूप के सेंटर से हमने एक जी डिस्टेंस पे पॉइंट पी लेना है। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये मैंने प्रॉब्लम का स्केच ड्रा किया है। अब जो ये हमारे पास लाइन है स्क्वायर लूप की, फॉर एग्जांपल हम ये सामने वाली लाइन ले लें, कैरिंग अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लैम्डा, इट कैरीज यूनिफॉर्म लाइन चार्ज ओवर ऑल दी सरफेस ओवर 4 साइड्स। ठीक है, हम पहले एक लाइन का फाइंड कर लेंगे सामने वाली का फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे और देन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके और देन इस साइड का कर लेंगे, देन इस साइड का, और चारों साइड का करने के बाद हमने उसको ऐड कर देना है। लेकिन अगर हम एग्जांपल 2.2 का रिज़ल्ट यूज़ कर लें तो हमें ऑलरेडी हमने उसमें कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है यहाँ पे ये साइड लेंथ ए है, ये भी ए है। अब हमने यहाँ पे ये सेपरेशन वेक्टर आर फाइंड करना है, ये हमारे पास है जी। ठीक है, ये है जी हमारे पास, तो ये जी है और ये है आर यूनिट वेक्टर। ये लेंथ हमें पता है कि अगर टोटल ए है तो ये हमारे पास a/2 बन जाएगी। ठीक है, ये लेंथ हमारे पास a/2 आ गई। अब मेन चीज़ है, हमने एग्जाम्पल 2.2 का रिज़ल्ट यहाँ पे r की वैल्यू तो सिंपल है जी स्क्र प्लस a/2 का स्क्र आ जाएगी, जिसको मैंने कैपिटल R से डिनोट किया हुआ है। अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है, जो एग्जाम्पल 2.2 था उसमें हमने एक लाइन ली थी। ठीक है, एक लाइन थी, उस पे लाइन चार्ज लैम्डा था और उसके सेंटर से हमने क्या है डिस्टेंस जी पे एक पॉइंट पी लिया था और उस पे हमने फील्ड फाइंड की थी। अब हमने इस प्रॉब्लम में दोनों को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। अब कंपेयर करेंगे और वहाँ से हमने इस प्रॉब्लम का रिलेशन निकालना है। अब एग्जाम्पल 2.2 की फुल फॉर्म ये थी, अब उसकी टोटल लेंथ थी 2a। ठीक है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम में टोटल लेंथ क्या है, हमारे प्रॉब्लम में टोटल लेंथ है a। ठीक है, अब मिड से एक कोने तक लेंथ थी l, लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें मिड से एक कोने तक लेंथ है a/2। तो हमने सिंपली सबसे पहले क्या करना है, l को a/2 से रिप्लेस कर देना है। एग्जाम्पल 2.2 के रिजल्ट में जहाँ पे l लिखा हुआ है उसको a/2 से रिप्लेस कर देना है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। दूसरी चीज़ है, एग्जाम्पल 2.2 में ये हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास z। ठीक है, ये z था। z कहाँ से था, इस लाइन के मिड पॉइंट से उस पॉइंट P तक जहाँ पे हमने फील्ड फाइंड किया था। अब हमने देखना है, ये था एग्जाम्पल 2.2 में, लेकिन हमारे प्रॉब्लम में उस लाइन के मिड से फील्ड पॉइंट P तक क्या डिस्टेंस बन रहा है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं, वो है R। ठीक है, इसको मैंने कैपिटल R से डिनोट कर दिया है। ये है सेपरेशन वेक्टर वाला R, मैंने वैसे R से डिनोट कर दिया क्योंकि मेरे पास वो इक्वेशन में राइट नहीं होता था। तो जब एग्जाम्पल 2.2 के रिजल्ट में जहाँ भी हमारे पास G है उसकी जगह हमने ये वाला R रिप्लेस कर देना है और R की वैल्यू ये वाली है, R हमने ये वाला पुट कर देना है। ठीक है, R की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है। तो मेन चीज़ थी जो उस लाइन का था, वो लाइन थी उसके मिड से फील्ड पॉइंट P तक एग्जाम्पल 2.2 में हमारे पास डिस्टेंस था z,
लेकिन इस प्रॉब्लम में हमारे पास उस लाइन के मिड से फील्ड पॉइंट P तक डिस्टेंस बन रहा है R, तो हमने उसको रिप्लेस कर देना है। अब Z को कैपिटल R से, जो सेपरेशन वेक्टर है रहा है, उससे डिनोट कर दिया। अब जैसा कि प्रॉब्लम के स्टार्ट में मैंने बताया है कि ये इसकी 4 साइड्स हैं, तो चारों साइड का अलग-अलग फील्ड फाइंड करना है, जिसको हर साइड को E ऑफ A मैं कह देता हूँ, EA। ठीक है, हर साइड का फील्ड फाइंड कर लेना है और उनको ऐड कर लेना है। अब E ऑफ A फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, जो रिज़ल्ट हमने यूज़ करना है वो एग्जाम्पल 2.2 से करना है। एग्जाम्पल 2.2 के मुताबिक हमारे पास E था 2k लैम्डा L ओवर R टू अंडर रूट R स्केयर प्लस Z स्केयर। ठीक है, L स्केयर था। मैं एग्जाम्पल 2.2 का रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ साथ में, यहाँ से देख लेते हैं। ये है एग्जाम्पल 2.2 का रिज़ल्ट, जो कि हमारे पास था 1 ओवर 2 लैम्डा L ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z अंडर रूट Z स्केयर प्लस L स्केयर इंटू Z कैप डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जहाँ भी हमारे पास L आ रहा है, L की जगह A/2 रिप्लेस कर देना है और Z की जगह कैपिटल R। सिंपली यही चीज़ मैंने यहाँ पे आई है, जो हमारे पास था L उसकी जगह A/2 रिप्लेस कर दिया है, और जहाँ पे Z आ रहा था उसकी जगह ये वाला R रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये L, ये R Z की जगह। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये बच जाएगा KA लैम्डा ओवर R अंडर रूट A स्केयर ओवर 4 प्लस R स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने अगेन इस फिगर को देख लेते हैं कि इसका नेट फील्ड हमारे पास क्या आना चाहिए। अब हम इस लाइन का यहाँ से देखें और इस लाइन का इधर से देखें। ठीक है, ये हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करना था, तो इसलिए ये मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ इस लाइन पे और एक इस पे। इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड फील्ड इस तरफ आएगा और इसकी तरफ ये आएगा। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट P पे ये आपस में मैच हो रहे हैं, जिस पे हमने फील्ड फाइंड करना है। अब अगर इसके कंपोनेंट्स ड्रा करें तो थीटा के सामने वाला होता है साइन कंपोनेंट्स, तो साइन कंपोनेंट आपस में क्या है, ये हो जाएंगे कैंसल। ओनली कॉज कंपोनेंट हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो वो ऐड हो जाएंगे। और इसकी टोटल साइड्स क्या हैं, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 EZ इज इक्वल टू 4 EA कॉज ऑफ थीटा। अब हमें E ऑफ A की वैल्यू फाइंड है, जो कि अभी अभी हमने ये फाइंड की है। ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, और कॉज थीटा की वैल्यू वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये है थीटा, और कॉज थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जो कि A/2 है, और उसके साथ हमारे पास क्या है, Z है, जो कि बेस, ये बेस है, तो Z ओवर R आ जाएगा। अब हमने ये फाइंड कर लिया, ये कॉज थीटा की वैल्यू पुट की हुई है मैंने। अब EZ इज इक्वल टू 4, E ऑफ A की वैल्यू पुट की और Z ओवर R। अब जो कैपिटल R है ये इधर स्केयर बन जाएगा कैपिटल R, जो कि सेपरेशन वेक्टर R है, जो कि ये लिखा हुआ है। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल R की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो Z स्केयर प्लस A/2 का स्केयर, उसका अंडर रूट है, वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। R स्केयर की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो आएगी Z स्केयर प्लस A/2 का स्केयर। तो ये साइड K की वैल्यू पुट कर दी है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 लैम्डा AZ एज इट इज़ आ गए, एंड यहाँ पे कैपिटल R स्केयर की वैल्यू है Z स्केयर प्लस A स्केयर ओवर 4, एंड अंडर रूट में हमारे पास A स्केयर ओवर 4 प्लस A स्केयर ओवर 4, ये बन जाएगा A स्केयर ओवर 2 प्लस Z स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मेन जो चीज़ समझने वाली है, इसको हमने एग्जाम्पल 2.2 के रिज़ल्ट से रिलेट कैसे करना है, यही चीज़ समझने वाली थी। ठीक है, जहाँ भी L है उसको A/2 से रिप्लेस कर दिया, और एग्जांपल 2.2 के रिज़ल्ट में जहाँ भी Z है उसको सेपरेशन वेक्टर R से हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास रिज़ल्ट बन गया। ये हमारे पास टोटल प्रॉब्लम था। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।